बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अकबर बल्तिस्तानी, एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, तो बताता चलूँ, गुज़िश्ता रोज़ गुज़िश्ता कई दिन पहले जो वॉलेट जहां मिसप्लेस हुआ था हमारे एक विज़िटर का, यासिर रशीद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और इसका क्रेडिट देना चाहता हूँ इंसानियत और ईमानदारी और इंसानियत के रिकॉर्ड कायम करने पर हम हाजी शब्बीर साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। उधर जाके कचरा बजरा ढूंढ रहा था क्योंकि पानी बंद करने के लिए, तो वहाँ जाके मुझे परस पे नज़र पड़ा। तो मैंने परस खोल के देखा तो इसमें कुछ पैसे थे, तो मैंने इधर वो गीली हो गया था तो मैं वो यहाँ ला के सुखा के उसमें कार्ड शार्ट था, उसको कार्ड नंबर चेक किया तो वो कार्ड वाले से वो पैसे वाले से राबिता हो गया। तो मैंने उससे कॉन्टेक्ट करके पता किया तो उसने बोला मेरा पैसा वाकई नहीं है, तो मैं उससे राबिते में था। तो अभी ये ज़िले इंतज़ामिया अभी मेरे को थाने में बुलाया है, मैं उधर जाके उनके हवाले करेंगे। और इन साथ ही मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है जो कि ये हमारे गेस्ट फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए यासिर रशीद साहब। इनसे हम बात करेंगे किस तरह ये वक़ुआ हुआ था, किस तरह मिसप्लेस हुआ और किस तरह ये बाजियाब किया हमारे, किस तरह ये दोबारा इसको रिफ़ंड हुआ, इन तमाम तरह हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और जी सर, तुसी फिर बताएंगे प्लीज़। सर जिस दिन फैसलाबाद तो निकले असी बड़े ईजी बड़ा परसकून माहौल च असी सरकतुल रवाना होए, कोई परेशानी नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसाइल नहीं। और सब लोगों को तारीफ सुनी इस कद्दू की कि उत्थे बहुत खूबसूरती है, देखो जाके और उदा इंजॉय करो। इसलिए असी 10-15 दोस्तों ने पूरा इंजॉय करने का प्रोग्राम बनाया और गर्मियों का बेहतरीन तोहफा समझ के इधर आ गए। उस तो बाद असी जो फस्ट टाइम आए हैं होटल शनमारी का गैसट रूम लिया, 5 कमरे ले, आराम किया। सुबह नाश्ते तो बाद असी तैयार हो के सारा पैकिंग करके जितने पैसे सी नाल लैके तो असी मंटो झील ते मंटू आबशार ते चले गए। हुआ इस तरह कि असी मंटू आबशार ते जिहड़ी पुल हैगा वा लक्कड़ दा, उहदे उत्ते ना जिहड़ी मिसप्लेसिंग हैगी आ लक्कड़ां दी, उहदे उत्ते असी तस्वीरां खिच रहे सी। तस्वीरां खिच्चण दे बावजूद यानी कि कोई मेरा दोस्त आया पिछों, उन्हें थोड़ा जिहा हत्थ लगा के मैनूं कहा मेरा स्लोमो बना दो। जो मैं उन्होंने इन्नी गल कर ही रहा सी कि यार सबर कर ते कुछ गिर ना जाए, उन्होंने लफ्ज़ों के विच ही वो बैग मेरे हत्थ चों निकल गया पर वायलट। बस वो जिस दौरान गिरिया वा मैं नीचे देखा तो नीचों जा ही रहा वा, बस आवाज़ां दित्तियां लोगों नूं ते लोगों ने समझिया खाली बैग आ, किहड़ी एड्डी ज़रूरत आ। तो जो मैं दस्सिया पैसे आ, सारे परेशान हो के मेरे नाल लभन लग गए। मेरे दोस्तों ने सारिਆਂ ने साथ दिता काफ़ी, मगर काफ़ी मेहनत करने के बावजूद सानू नहीं मिलिया। असी दूसरे दिन उत्थे दोबारा उसी पॉइंट ऑफ व्यू ते गए, जाके देखा किते नहीं कोई भी चीज़ सानू नज़र आई। असी उस तो बेहतर समझा साढ़े को कोई बजट नहीं सी बच रहा, असी वापसी रवानगी का मैनेज कर लिया प्रोग्राम। वापसी असी तकरीबन मनसेरे तक चले गए सी। ठीक, मनसेरे तो सानू इत्थे रपड़ थाने इलाके महदियाबाद रपड़ लिखाई सी, बिल्कुल रपड़ लिखाई सी। उन्होंने सानू कॉल की कि तुहाडा बैग लभ गया, इलाका दे शबीर हुसैन के कोल आ, ਉਹਦੇ 'ਚ 2,58,750 रुपये सी। लिहाजा उन्होंने सानू फ़ोन किया, असी बजट ना देखदे होया सारे दोस्त बाकी वापस चले गए। मैं उन्हों का सरबराह सी, मैं वापस आ गया। तो लिहाजा मैनू इन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और मैनू कोई मसला मसाइल परेशानी तो बगैर मेरी चीज़ मेरे हवाले की तो मैनू इज्जत आबरू नाल मैनू गैसट रूम तक छड्ड के गए और मैं इन्हां दा बहुत मशकूर हाँ। हो सकता मेरे नाल अगर पंजाब 'च ये हादसा हुंदा तो मैनू बहुत खराबी पैदा हुंदी। ठीक हो गया, शुक्रिया। आमिया तुहाडे नाल तुसीं कह रहे बड़े अच्छे नाल कोऑपरेट नाल तुहाडे नाल ताउन कीता वा कि जिस तरह जितनी तुहाडी अमाउंट गवाची सी गुम हो गई थी, उसमें आपको कोई रद्द बदल या कमी पेशी कोई नज़र आई?
ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਿਲੇ। 1-1 ਰੁਪਈਆ ਪੂਰਾ ਸੀ। ਕਾਰਡ, ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ, 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਫੀਲ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ और खुशगवार दिन गुजारन। ठीक हो गया। और जी अली रज़ा साहब किसी तारुफ के मुहताज नहीं, तो बाकी असी अली भाई नाल गल करना वा, पूछने वा वो किस तरह तरह नाल पेश है। ठीक है सर। अली भाई बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तक हमारे गेस्ट को लेकर आए। थैंक यू वेरी मच। तो अली भाई ये वाक़या थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे, क्योंकि हमारे एक्चुअली मैं नाज़रीन को भी ये बताता चलूँ, थोड़ा सा लैंग्वेज पंजाबी है जिस वजह से आई थिंक समझने में थोड़ी इशू आ रही है। अली भाई आप प्लीज़ बताएं कि जी थैंक यू अकबर भाई, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती औक़ात से वक़्त निकाल कर हमें यहाँ मदऊ किया। और हमारे गेस्ट हम सब का, बिलख़ुसूस ज़िले खरमंग का हम इसको हमारा मेहमान समझते हैं। और ये सियाह जिसको यहाँ से जो परेशानी होके निकल गए थे, बस हाजी शब्बीर ने जो काम करके तारीख़ रकूम की, ईमानदारी के हवाले से, मज़हबी जो है ना रिलेशनशिप के हवाले से उन्होंने जो काम सर अंजाम दिया, जिस पे सिर्फ़ हाजी शब्बीर सुरखरू नहीं हुए, फ़ख्र नहीं करते, पूरा खरमा जो है ना, मैं तो कहता हूँ पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लिए ये मॉडल रोल है और हम उस पर फ़ख्र करता है। आज जब यासिर भाई आज की फ़्लाइट से यहाँ पहुँचे तो मैं राबिते में था, तो उन्होंने बताया मैं यहाँ पहुँच गए हैं, तो हमने उसको यहाँ से पिक किया जी। यहाँ से ले जाके मेहंदाबाद थाने तक, थाने में शब्बीर को भी बुलाया, ज़िली इंतज़ामिया को बुलाया था, लेकिन बदक़िस्मती से हमारे ज़िले में कोई पुरसान हाल नहीं है। ना एसपी साहब ने तशरीफ़ लाए, ना डीसी साहब आए, ना एसी साहब आए। हमने सबको कॉल किया, आए, हमारे मेहमान हैं, हमारे शब्बीर की हौसला अफजाई करे, लेकिन किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। बहरहाल हमने वहाँ पे मैनेज करके वहाँ के ख़तीब को, वहाँ के पेश इमाम को बुलाया और SHO साहब वहाँ तशरीफ़ फरमा थे, तो यासिर भाई वहाँ ले जाके हमने पूरा उसको अपनी बैग और कार्ड्स और पैसे हमने उसको वापस किया। बहरहाल शब्बीर की जो है ना ख़िदमात को देखकर, शब्बीर की ईमानदारी को देखकर यासिर भाई ने भी उसको मायूस नहीं किया। उसने भी अच्छा खासा अमाउंट में यहाँ ज़िक्र करना नहीं चाहता हूँ, उन्होंने भी उसको खुश करके छोड़ा है। लेकिन देखें, उन्होंने अपने रब की रज़ा के लिए अपने आखिरत समझा। वो ख़ुद उसकी ज़बानी यही कह रहा था कि वाहिद मैं अकेला था, मैं वहाँ पानी आबियारी करने गए थे हमारे पौधों के लिए, वहाँ आबशार से मुत्तसिल जो मेरे प्लाट थे वहाँ पर, वहाँ उसकी ज़बानी यही कह रहा था कि वहाँ पर कोई परिंदा तक नहीं था, मैं इसको रख सकता था। वो ख़ुद इस वक्त जो है ना शरबा फाउंडेशन जो हमारी एक फलाही तंजीम है, आपको भी बखूबी इल्म है उस हवाले से कि वो लोग फलाह लोगों की फलाह व बहबूद के लिए हमारे ज़िले में उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत है, जिसमें शब्बीर वाहिद जो उनकी वॉलंटियर्स हैं कि जो बग़ैर जो है ना सैलरी के रज़ाकाराना तौर पर वो उस शरबा फाउंडेशन की एम्बुलेंस की जो ड्राइविंग का काम कर रहा है, वो देखा जाए तो ख़ुद बेरोज़गार बंदा है, कहीं से कुछ की उसकी इनकम के हवाले से अगर बात करें तो कुछ भी नहीं है। मुझे पता है, मैं उसकी को बहुत करीब से जानता हूँ, लेकिन पैसे की आमदनी के हवाले से देखा जाए तो उसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन ईमान के हवाले से अगर देखा जाए तो वो उसने करके दिखाया। पूरी गिलगित बल्तिस्तान को उन्होंने सुरखरू किया, उन्होंने कॉल किया यासिर भाई को, जो इसकी विज़िटर कार्ड इसमें थी, उन्होंने कॉल करके उसको बताया जी आपका पैसा हमें मिला है। तो उस अपनी जगह पर यासिर भाई जो खुश हुआ है वो ख़ुद अपनी ज़बानी बताएंगे। बहरहाल यहाँ से निकलने के बाद मंसरा से खैर हमने पैसे यहाँ तक मैंने हाईलाइट भी किया था कि पैसा मिला है उसको। बाहर सूरत हमारे इधर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट मिले उस बंदे को, क्योंकि उन्होंने बहुत तारीख़ रकम की थी हमारे उस ज़िले खरमंग की। अगर बात करें तो ये पहली नौयत की, मैं अपनी ज़िंदगी में अगर देखा जाए तो ये पहली नौयत की एक कहानी थी जिसको उन्होंने ईमानदारी की लाजवाल जो है ना एक बेहतरीन नमूना, और दूसरे हम जैसे बंदों के लिए, हमारे ज़िले के तमाम जो लोगों के लिए उन्होंने बेहतरीन एक मैसेज छोड़ा। नमूना पेश करना है आने वाले सियाह को, हमने इधर हम एज़ ए मेहमान, एज़ ए भाई हमने एक्सेप्ट करना है, उनकी हर एक चीज़ की हमने, उनकी जाल माल हर चीज़ की हमने हिफाजत करना है, उसका उन्होंने करके दिखाया।
तो बहरहाल पैसे तो हम यहाँ से अकाउंट में या किसी भी ज़राए से इस दौर जदीद में हम किसी भी तरीक़े से यासिर भाई तक हम पहुंचा सकते थे, क्योंकि उसके आईडी कार्ड हमारे पास थे, उसकी नंबर थे, हम इजी पैसा भी कर सकते थे, ट्रांसफ़र भी कर सकते थे। लेकिन यासिर भाई की भी इंसानियत, दोस्ती और ईमानदारी को देख के उन्होंने फ़ैसला किया, नहीं जी मैं उस बंदे को सलाम पेश करने और उसको जो मुझसे हो सकता है वो इनामात से नवाजने के लिए यहाँ आया। उन्होंने करके दिखाया तो मैंने यहाँ तक उसको ले आया। एक ख़ुद अकेला था, वहाँ से इसके साथ कोई नहीं था, तो मैंने यहाँ से इसको पिक किया, वहाँ थाना मेहंदीबाद तक ले गए और वहीं से यहाँ ले आया हूँ। हमारे इसकी ये कौन सा शनिवारी, इसका नाम क्या है, बिलू स्काई रेस्ट हाउस में इसकी रहाइश थी, तो हमने इधर ले आया। तो आप लोग भी इधर आए, तो बाकी इसकी भी बड़ी जो है ना इंसानियत, दोस्ती का उन्होंने मुजाहिरा किया। बाहर वहाँ से शब्बीर की हौसला अफजाई करने के लिए और शब्बीर को अपने से जो भी हो सके इनाम से नवाजने के लिए वो वहाँ से यहाँ तशरीफ़ लाए। हम इसका एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी शब्बीर के हवाले से अगर बात करें तो पूरा खरमा इसको जानते हैं, तो बाकी गिलगित बल्तिस्तान भी इसको अभी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो है न सारे वो हमने सोशल मीडियाज़ पे और न्यूज़ में दिया है। तो वो एक समाजी कारकुन है और शर्बा फाउंडेशन का ड्राइवर है, बिला मुआवजा वो काम कर रहा है। तो आगे हम उन दोनों का के लिए जो है ना सुरखरू हुआ जी। यासिर भाई का एक बार फिर हम जो है ना शब्बीर की नुमाइंदगी करते हुए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक्स टू फॉर यू यासिर भाई, क्योंकि आपने अपनी पैसे के लिए नहीं आया है, मुझे पता है, क्योंकि पैसे तो आप तक पहुंचाने के लिए हमारे पास बहुत सारे ज़राए थे, बहुत सारे वो हम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी मैं उस बंदे से जाके मिलना है, क्योंकि फिरिश्ता सफ़र उन्हीं की ज़बानी है। ये पहले मुझे बता रहा था, ये जो है ना आम लोगों से नहीं होगा, ये अल्लाह के ख़ास बंदों से ही इस तरह की काम सरअंजाम होना है। तो उसने शुक्रिया अदा करने और उसको इनाम से नवाजने के लिए यहाँ आया। लेकिन अलमिया ये है, ये बंदा ख़ुद डिज़र्व था, लेकिन उन्होंने इनाम से तो नवाजा, उन्होंने शुक्रिया अदा तो किया, लेकिन हमारी इंतज़ामिया की तरफ से कोई इसके पुरसान हाल नहीं है, गिला है, शिकवा है। अल्लाह हुकाम से मेरी गुजारिश है कि शब्बीर को की हौसला अफजाई किया जाए, उसको सर्टिफिकेट से नवाजा जाए, उसको जो है इनामात से नवाजा जाए। तो थैंक यू वेरी मच अकबर भाई। ठीक हो गया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जी थैंक यू वेरी मच अली रज़ा भाई, नबी अली रज़ा भाई, बहुत शुक्रिया। आपने तफसीलन बताया कि हाजी शब्बीर के हवाले से, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद फिर हम यासिर की तरफ चलेंगे, यासिर साहब की तरफ। अच्छा सर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग ये होता है कि आपको पहली दफ़ा इंतज़ामिया या शब्बीर की तरफ से कॉल आई कि आपके अमाउंट हमें मिले हैं, आपके पर्स हमें मिला है, तो आपको कैसा फ़ील हुआ? जी जब शब्बीर का फ़ोन आया ना तो हमें यकीन नहीं हो रहा था। हमने दोबारा कॉल की, उसको कहा व्हाट्सअप करो, पर्स के अंदर क्या है हमें दिखाओ, फिर हम अगली बात करेंगे। और शब्बीर ने उसी लम्हों में व्हाट्सअप किया, हमने देखा हमारी चीज़ें हैं, हमने कुछ फैसले ऐसे लेने थे कि दोस्त भी थे, मैं अकेला नहीं ले सकता था। ठीक है, दौरान फ़िलहाल सारे दोस्त कह रहे थे कि हमने जाना है, पैसे अकाउंट में आ जाएंगे। मैंने कहा नहीं, मैं उधर जाऊंगा, उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा और उससे मिलकर उसके जितना भी हो सकेगा वो करके आऊँगा, मैं जो हो सकता है मुझसे। मगर मैं कुछ नहीं कर सका, जितने इंसानियत थी मुझ में मैंने वो की। और लिहाजा ये पर्स है, ये आप देख सकते हैं, ये पानी में गिर गया था, इसमें अमाउंट थी। अल्लाह की कुदरत चाहती ये नहीं भी मिल सकता था, और इसमें हो सकता था ये सारे पैसे ख़राब हो सकते थे। बचाने वाली ऊपर वाली ज़ात है, ठीक है, वो जो चाहे। हमारे हाथों से निकला था, हम देखते रह गए और हमारा टूवर मायूस हो गया। और ठीक 3 दिन बाद 4 दिन बाद ये चीज़ हमें वापस मिल गई और हमें इसमें कोई परेशानी नहीं हुई, कोई पैसे की कमी नहीं, यानी कि जितना था उतना ही मिला। इसमें विजिटिंग कार्ड था, ATM कार्ड था, ये आप देख सकते हैं, हमने सब कुछ साथ रखा हुआ था। और सबसे बड़ी बात ये देखें, माशाल्लाह नादे अली का है नोट, और हो सकता है इसकी वजह से सारी चीज़ें बच गई हों और जरिया बन के, बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते।
किसकी वजह से। हाँ, बाकी अल्लाह वही पाक ये ने इज़्ज़त दी है। बहाना। कुछ दोस्त मेरे समझ रहे थे मैंने पैसे रख लिए हैं और मैंने बातें बनाकर बता दी हैं कि मैंने पैसे अपने पास रख लिए हैं और उनको बता दिए पैसे दरिया में चले गए। और अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, ठीक है, उसने सारा कुछ सामने ला कर रख दिया। अल्लाह पाक ने शबीर भाई को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी और मुझे भी उससे ज़्यादा इज़्ज़त मिली मेरे दोस्तों से, ठीक है। बाकी आप भी कोशिश करें, किसी का दिल ना दुखाएं, और पैसे यहीं रह जाने हैं, आने जाने वाली चीज़ है। जो नसीब में है वो मिलेगा, अगर नहीं नसीब में जितना मर्ज़ी कर लें आप, नहीं मिलेगा। कोशिश करें, जिसकी चीज़ है उसको दें। और ये चीज़ स्कर्दू वालों से मिल गई है कि हम लोग बेफिक्र हो गए 1 करोड़ रुपया भी लेकर आए ना, और जहाँ भी रख दें वो हमारा ही है, कोई उसको छेड़ नहीं सकता और परेशानी का कोई मामला नहीं है। और कॉपरेट फुल करते हैं। जब मैं सुबह फ़्लाइट लेकर आया था ना इधर, तो मेरे पास किराए का कोई पैसा नहीं था। मैं मनसेरा से वापस आया, मेरे भाई ने मुझे फैसलाबाद से ऑनलाइन टिकट देकर दी, और मैंने इधर उतर कर टैक्सी ड्राइवर को कहा मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो उसने कहा भाई आपको कहाँ जाना है? मैंने कहा यार मुझे वहाँ जाना है शनवारी में, आप मुझे वहाँ छोड़ दो, तो मैं बाकी उधर से ना शनवारी वालों से कुछ हेल्प ले लूँगा। मगर उसने मेरा पूरा हेल्प की, जितना उससे हो सका था। मैं उसका भी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और ये जो गेस्ट हाउस है ब्लू स्काई गेस्ट हाउस है, आरफ भाई, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने फुल कोऑपरेट किया। और आप मज़ीद इस जगह को परेशानी का बायस ना समझें, खुशी से आएँ और खुशी से जाएँ। जी रशीद साहब, हमारा लास्ट क्वेश्चन, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो मज़ीद जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट, खरमुंग शिगर, ये पूरा ओवरऑल बल्तिस्तान रीजन में नए आने वाले टूरिस्ट को और गेस्ट को आप कोई ख़ास मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, इंसानियत है जहाँ जाने को खुद दिल करता है। अगर इंसानियत नहीं है तो वहाँ से वैसे ही इंसान खुद बचता है, चाहे वो इंसान का खुद ज़ाती घर क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो। और जो शबीर भाई ने काम करके दिखाया है, हो सकता है वो खुद भाई भी ना कर सके, ठीक है। इंसानियत जहाँ मिलती है वहाँ जाना चाहिए, और खुशगवार मौसम और ख़ूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। आप ज़रूर आइए, आपको मज़ा आएगा। और सर आप अकेले मतलब आए, नबी अली रज़ा साहब आपको लेकर आए, आपको सिक्योरिटी वगैरह का कोई इशू, कोई मतलब कोई इस तरह का कोई मसला? जी नहीं, ये अली रज़ा भाई है, सुबह से मुझे ना कोऑपरेट कर रहे हैं। कभी इधर लेके जा रहे हैं, कभी उधर लेके जा रहे हैं, और किसी को कुछ नहीं मालूम। हाँ, लिहाजा मौजूदा पुलिस ने मुझे अच्छा कोऑपरेट किया है। जो मैं समझता था पंजाब जैसा करता है, वैसा नहीं किया। इन्होंने इतना कोऑपरेट किया है कि मुझे कोई परेशानी नहीं आई। मैं गया हूँ, उन्होंने सिर्फ मेरे साइन लिए हैं और मुझे मेरी रकम अदा कर दी। अगर यही चीज़ पंजाब में होती तो मुझे बहुत वकील करवाने पड़ने थे और जजिस के पास केस करने का पड़ने थे। लिहाजा इस चीज़ का मुझे कोई फ़ील नहीं हुआ। जी व्यूवर्स, आपने रशीद यासिर साहब की ज़बानी सुनी। अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा यहाँ पर पुरअमन और अच्छे और नेक, और जो कि इसका क्रेडिट मज़ीद हमारे ईमान को पुख्ता करने के लिए एक मैसेज दिया इन्होंने। हम इस वीडियो को मज़ीद हम शेयर भी करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ सियाहत के लिए बिल्कुल पुरअमन, बग़ैर सिक्योरिटी के कोई इशू नहीं है, वो आ सकते हैं। जितनी अमाउंट, मोस्टली लोग ये क्वेश्चन कर रहा था इतनी अमाउंट क्यों लेकर आएँ, तो यासिर साहब ने अभी कह दिया कि वो ग्रुप का लीडर थे और सुपरवाइजिंग कर रहे थे, इसलिए उनके पास ज़्यादा अमाउंट रखी गई थी, जिस वजह से वो मिसप्लेस हुआ था। वजह ये बनी। बाकी हमारे नाजरीन को इनकी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से सलाम। For more videos, please subscribe our YouTube channel Baltistan Star TV.